दोस्तों अगर आपको इस तरह की फिटिंग चाहिए सूट की तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। आप देख सकते हैं आर्म होल में कहीं पर झोल नहीं है, ना इसकी शोल्डर गिरने की समस्या है और ना ही इसका कहीं पे झोल या रिंकल सूट में आ रहे हैं। तो इस तरह का अगर सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर स्किप करते हैं तो काफ़ी चीज़ें इसमें आप मिस कर जाएंगे। बैक गला आप देख सकते हैं 8 इंच हमने डीप बनाया हुआ है। बहुत सारा सूट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंकल इकट्ठा होता है इस साइड में भी और यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इसका शोल्डर गिरने की समस्या है, ये आप देख सकते हैं। और ये पीठ पर आप इस तरह से देखेंगे कि बहुत सारा सूट यहाँ पे उठने लगता है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं सूट में। तो दोस्तों ये जो कटिंग मैंने आपको बताया है एकदम न्यू मेथड से कटिंग है। अगर आप इस तरह से सूट की कटिंग करेंगे तो यकीन मानिए कि जो सूट की कटिंग है एकदम आपकी परफेक्ट आने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। तो एक बार मैं साइज समझा देता हूँ। सूट की लंबाई 40 इंच है, इसकी जो चेस्ट है फुल बस्ट 33 इंच है, इसकी जो अपर चेस्ट है 32 इंच है, कमर इसकी 28 इंच है, हिप इसकी 34 है, बाजू की लेंथ इसकी 15 है और इसकी जो मोहरी है 10 है। इसका जो चाक है 20 इंच आएगा, नीचे से हमने चाक नाप रखा है, घेरे से जो ऊपर जहाँ पे चाक खुलता है तो वो 20 इंच है, ठीक है, 20 इंच पे खुलेगा। इसका घेरा 18 इंच है, घेरा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 7 इंच इसका फ्रंट का गला है, 8 इंच इसका बैक का गला है, शोल्डर इसका 14 इंच, आर्म होल 15.5 इंच है। तो इस साइज से हमें सूट की कटिंग करना है। इसके लिए दोस्तों 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। 2.25 मीटर से कम कपड़ा लेंगे तो सूट आपका नहीं बनेगा, क्योंकि 40 इंच इसकी लंबाई है। तो 40 इंच लंबाई के लिए दोस्तों कम से कम 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। नीचे का तुरपाई का फोल्ड का, ऊपर कंधी का दबाव, तो इसलिए 25 सेंटीमीटर कम से कम फालतू कपड़ा होना चाहिए। तो इस साइज से हमें सूट की कटिंग करना है। अब ये जो कपड़ा है तो हमें किस तरह से फोल्ड करना है। सबसे पहले कपड़े का आपको प्रिंट देखना है। अगर इसका एक रुख की तरफ प्रिंट जा रहा है तो दोस्तों इस तरह से ना कटिंग करें कि वो नीचे की तरफ फ्लावर जाए। फ्लावर का रुख हमेशा गले की तरफ जो ऊपर की तरफ होता है उधर को होना चाहिए। तो इसका प्रिंटेड जो इस तरह से बना हुआ है कि ये किधर से भी कटिंग कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहीं पे इसका ये जो फ्लावर है तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको आप किसी तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो सबसे पहले तो कपड़ा हमें किस तरह से बिछाना है। साइज है जो हमारा सबसे ज़्यादा साइज होता है हिप का और घेरे का, तो घेरे के हिसाब से हमें कपड़े को बिछाना होता है। तो 18 इंच हमारा घेरा तैयार है। 2 इंच हम इस साइड में लेंगे और 2 इंच उस साइड में जो हम चाक फोल्ड करते हैं, यानी 4 इंच हमें प्लस कर लेना है। तो 18 में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो दोस्तों 22 इंच हो जाएगा। 1-2 इंच और फालतू कर लेते हैं यानी 24। तो 24 का हाफ करेंगे तो दोस्तों कपड़ा कितना हमारा फोल्ड होगा 12 इंच। तो यानी 12 इंच पे हम एक यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें 12 इंच पे एक ये यहाँ पे कट लगा लेना 20 सेंटर में, ताकि इससे हमें पता रहे कि हमारा कपड़ा कहाँ तक फोल्ड होगा। तो ये हमारा 20 सेंटर बनेगा और इसमें हम नीचे वाले में भी इसी तरह से 20 सेंटर इसका बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसमें भी कट एक लगा देंगे। तो देख सकते हैं ये दोनों कट हमारे लग चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें उल्टा सीधा देखना है। तो ये हमारा उल्टा साइड है और ये सीधा है। तो हम क्या करेंगे, ये जहाँ से हमने कट लगाया तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और जितनी आपकी सूट की लंबाई है तो दोस्तों सिंगल सिंगल पल्ला कटिंग करें, डबल में इकट्ठा कटिंग ना करें। अगर डबल में कटिंग करते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आर्म होल आप दोनों का सेम कटिंग कर दें, तो इसलिए अलग अलग पार्ट में कटिंग करना है। फ्रंट का हम पहले कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम बैक पल्ले का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कपड़ा इस तरह से देखिए बिछा लेना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कपड़ा इस तरह से बिछा लिया है। अब दोस्तों इसमें हमें प्रेस एक लगा लेना है ताकि हम इसका 20 सेंटर बना सकें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखिए प्रेस लगा लेना है। प्रेस लगाने से ये होगा कि आपके सूट में जो रिंकल है तो ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है, और अच्छे से फिनिशिंग से सूट आपका कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये प्रेस लगा लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे शोल्डर के पास में एक निशान लगाना है। तो हम इस तरह से स्केल रखेंगे और एक सबसे पहले यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये जो हमारा शोल्डर का इस तरह से निशान लग जाता है, इसके बाद में हमें सूट की लंबाई का निशान लगाना है।
तो 40 इंच सूट की लंबाई है, तो इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे, यानी कंधे का दबाव हो जाएगा। तो 40.5 इंच पे एक निशान हमें ये लगाना है, और इसके बाद में हम इसमें 2.5 इंच तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा नीचे कपड़ा रख लेंगे। तो ये हमने इस तरह से लंबाई का निशान लगा लिया। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से जो हमारे फुल बस्ट का निशान आएगा तो वो लगाना है। अपर चेस्ट का हम बाद में निशान लगाएंगे। तो फुल बस्ट का निशान हमें किस तरह से लगाना है, अब ये दोस्तों साइज़ है, इसमें हमें साइज़ में क्या करना है, 3 इंच प्लस करना है। तो 33 इंची हमारा साइज़ है, तो 33 में 3 हम प्लस करेंगे तो 36 इंची हमारी फुल बस्ट तैयार आएगी। ठीक है, अपर चेस्ट हमारी 32 है, तो इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगी। यानी फुल बस्ट और अपर चेस्ट में 1 इंच का फ़र्क है। तो ये 1 इंच अगर फ़र्क को हम बराबर कर देते हैं कटिंग, तभी दोस्तों यहाँ पर हमारा साइड में आर्म होल के पास में कपड़ा इकट्ठा होता है, यानी झोल में आता है और लूज होता है सूट। ठीक है, तो ये साइज़ आपको मैनेज करके कटिंग करना है। ठीक है, कम है तो कम कटिंग करना है, बराबर है तो बराबर से कटिंग करना है। तो देखिए जो 36 इंची चेस्ट है, तो 36 का चौथा भाग लेना है, तो 9 इंच आएगा, और उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे तो 10 इंच पे हमारा ये फुल बस्ट का निशान लगेगा। ठीक है, इसके बाद में हम कमर का निशान लगा लेंगे। कमर का हमारा 14.5 इंच पे निशान आएगा। तो ये निशान हमारे इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। एक निशान हमें यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेना है। तो 10 इंच पे ये फुल बस्ट का निशान है, और 14.5 इंच पे कमर का। हिप का दोस्तों अभी हम नीचे की तरफ से नापेंगे, और ये जो हमारी लेंथ है तो 40.5 इंच हमने रखा है, आधा इंच कंधे का दबाव दे करके। अब ये निशान हमारे इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं। तो इन निशानों को हमें क्या करना है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये सीधा निशान कंप्लीट करना है। ये हमने इस तरह से निशान कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत मिस करेंगे तो दोस्तों इससे आपके जो सूट की फिटिंग है वो ख़राब होती है। ठीक है, तो 20 इंच हमारे देखिए जो चाक हैं, तो हमें नीचे की तरफ से यहाँ से निशान लगाना है। तो आप यहाँ पे इस तरह से निशान ये लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर से हमारे कितने पे निशान आया। तो ये भी दोस्तों देख सकते हैं 20 इंच पे ही निशान आ रहा है ऊपर से। तो आप ऊपर से भी नाप सकते हैं, और सूट अगर कस्टमर पहने, सूट की फिटिंग लंबाई सही है, सूट की लंबाई भी सही है, तो आप उसका चाक जहाँ खुला हुआ है तो वहीं पे आप निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इस चाक का निशान लगता है। अब ये निशान को भी हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें फुल बस्ट का निशान, कमर का निशान और हिप का निशान और घेरे का निशान कंप्लीट करना है। उसके बाद में हम जो हमारा अपर चेस्ट है उसका निशान लगाएंगे और शोल्डर का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 इंच हमारी बॉडी मेजरमेंट है, तो इसमें हमने 3 इंच लूजिंग ऐड किया, तो ये हमारा 36 इंच हो जाएगा। तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। तो यहाँ पर हमें 9 इंच पे एक ये निशान लगाना है। इसके बाद में 28 इंच कमर है, तो इसमें भी दोस्तों हमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करना है। ठीक है, अगर ज़्यादा कोई फिटिंग चाहता है तो आप 2 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। 3 इंच की लूजिंग, ये दोस्तों कस्टमर का जो साइज होता है, कस्टमर को सूट न ज़्यादा टाइट होगा और न ज़्यादा लूज होगा, कंफर्टेबल रहेगा सूट पहनने में। तो 3 इंच की लूजिंग सही रहती है। तो 28 में हम 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा 31 इंच। 31 का जो चौथा भाग होता है तो ये दोस्तों आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ पर हमें कमर पे एक 7.25 इंच पे निशान लगा देना है। अब अगर आप इसमें डॉट प्लेट देना चाहते हैं कमर पे, तो 1 इंच का यहाँ पे प्लस कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हिप है जो हमारी 34 है। ठीक है, तो 34 इंच हमारा जो हिप है तो वो दोस्तों यहाँ से 22 इंच पे आएगा। तो ये जो हम निशान पहले 22 इंच पे एक लगाएंगे, 34 इंच में 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37 इंच। तो 37 का चौथा भाग होता है 9.25 इंच। तो यहाँ पर हमें एक निशान इस तरह से लगाना है, क्योंकि चाक हमारे यहाँ से खुलेंगे। तो अब इस निशान को हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जितना कम होना होगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये निशान कंप्लीट करना है। ये आप देख सकते हैं स्केल हमें इस तरह से लेना है जिसमें कर्व शेप होती है। तो कर्व शेप वाले को ये जो हमारा निशान है कमर वाला और फुल बस्ट वाला, तो ये निशान हमें इस तरह से मिला देना है। ठीक है, इसमें हम डॉट प्लेट नहीं दे रहे हैं। डॉट प्लेट देंगे तो दोस्तों फिटिंग और अच्छी आती है, लेकिन अगर कस्टमर को डॉट प्लेट नहीं चाहिए तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये वाले निशान से इस वाले निशान को मिलाना है। ये हमने इस तरह से निशान कंप्लीट कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा निशान है इस वाले निशान से थोड़ा सा कम हो चुका है, तो हमें चाक यहाँ से खोलना है। तो ये निशान हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाक हमें यहीं से खोलना है।
अब इसके बाद में हम घेरे का निशान लगाएंगे। तो घेरा है हमारा 18 इंच, तो 18 का हाफ होगा दोस्तों 9 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब सीधा स्केल लेना है और इस तरह से हम रखेंगे स्केल को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिप वाले निशान को मिलाना है जो हमने 20 इंच पे लगाया हुआ है, आगे वाले निशान पे नहीं मिलाना, ठीक है। इस तरह से मिलाने के बाद में अब ये निशान को हमें कंप्लीट कर देना है। 1.5 इंच का इसमें हम ये तुरपाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे इस तरह से। तो ये निशान हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 1.5 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, तो इसको भी हम रख लेते हैं। इस तरह से भी लगा सकते हैं आप, स्केल से भी निशान लगा सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा दिखे उस तरह से आप निशान कंप्लीट कर लें, ठीक। ये निशान देखिए हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों हमें शोल्डर का निशान लगाना है और आर्म होल का। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहीं पे अगर आप अच्छे से निशान कंप्लीट नहीं करते तो दोस्तों आपके सूट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, जो कि शोल्डर गिरने की समस्या, या फिर हमारा यहाँ पे आर्म होल के पास में झोल आता है, या फिर यहाँ से हमारा कपड़ा इकट्ठा होता है। तो अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो ये समस्या आपको आगे से नहीं आनी है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हम 1/2 इंच इसका शोल्डर इस तरह से डाउन कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 इंच करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ये दोस्तों मैंने तरीका सूट में अपना करके और कटिंग करके बना करके दिखाया और पहना करके भी, तो सूट की जो फिटिंग आई है, क्या गजब की फिटिंग आई है। तो इसी वजह से मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ। अब ये शोल्डर देखना है हमें कितना है। 14 इंच शोल्डर है। तो 14 इंच में दोस्तों हमें कम कितना करना है, टोटल जो हमारा कम होगा सिलाई का दबाव वगैरह ले करके, इसमें हम टोटल कम करेंगे 4 इंच। लेकिन जो हमारा बाजू का दबाव होता है तो उसको हमें प्लस कर लेना है, ठीक है। तो यानी 4 इंच का जो शोल्डर होगा कम करेंगे 14 इंच में, तो 10 इंच बचेगा। लेकिन उसमें हमें बाजू का दबाव चाहिए तो 1 इंच हमें और प्लस करना पड़ेगा, यानी हमारा जो शोल्डर होगा 11 इंच आएगा। तो 11 इंच का हाफ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, ये इस तरह से, ठीक है। ये निशान हमने इस तरह से लगा दिया। इसके बाद में यहाँ जो गले का हमारा ब्रॉड होता है, तो ये हमें किस तरह से निशान लगाना होता है। तो ये आपको ये देखे फोटो दिख रही होगी स्क्रीन पे। इस तरह से हमें जैसे कॉलर का नाप लेते हैं तो उसी तरह से हमें नाप लेना है। वो जो अंक आएगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो वो जो अंक प्राप्त होगा तो उसका जो हमारा यहाँ पे ब्रॉड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3.25 इंच इसका ब्रॉड रख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों ये देख सकते हैं ब्रॉड हमारा निकल चुका है, शोल्डर का भी निकल चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से जो हमने आधा इंच कंधी डाउन किया है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसमें मिला देना है, ठीक है। अब रह गया इसका आर्म होल, हम किस तरह से निकालेंगे कि हमारा एकदम परफेक्ट आर्म होल आना चाहिए, कम हो न ज़्यादा हो। तो जो हमारा फुल वस्ट का निशान है और अपर चेस्ट का निशान है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसमें हमें क्या करना है कि फुल वस्ट के निशान से आपको पहले शोल्डर पे निशान लगा लेना है। अगर अपर चेस्ट कम है तो अपर चेस्ट वाले निशान से यहाँ पे आपको और शोल्डर पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारी जो फुल वस्ट है 36 इंच है और अपर चेस्ट है 35 इंच, यानी 32 बॉडी मेजरमेंट है, 3 इंच हमने लूजिंग ऐड किया तो हमारा हो जाता है 35 इंच। तो 35 का जो चौथा भाग है वो लेना है। तो यानी 35 का चौथा भाग आएगा दोस्तों 9.25 इंच। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर के पास में, ये आप देख सकते हैं 9.25 इंच पे हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है, ठीक है। ये निशान हमने इस तरह से लगा दिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, 0.25 इंच यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। ये देखिए हमने 0.25 इंच इस तरह से माइनस कर दिया। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पर कितना साइज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आ रहा है 2 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंची टेप को इस तरह से 2 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करके और जितना आपका आर्म होल हो तो उसका हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आर्म होल है जो हमारा है 15.5 इंच है, तो 15.5 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.8 इंच, ठीक है। तो ये हमें 0.8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है। अब ये निशान लगाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें निशान को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एकदम स्ट्रेट करके स्केल को रखेंगे और इस तरह से ये निशान को हमें कंप्लीट करना है। तो ये निशान हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम
जो हमारा अपर चेस्ट है 35 इंच, तो उसका जो चौथा भाग होगा 1.25 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक निशान ये कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कितना फर्क हो गया, ठीक है। तो ये अब हमें क्या करना है, इस तरह से इस निशान को कंप्लीट करना है। अगर आप इस तरह से निशान को कंप्लीट नहीं करते तो दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर झोल या कपड़ा में फुलान आती है। तो अगर आप इस तरह से ये निशान को कंप्लीट करेंगे, देख सकते हैं, अगर इस तरह से ये निशान को कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे झोल मारता है यानी कपड़ा फूलने लगता है, तो ये समस्या यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, इसका 20 सेंटर लेना है, तो 5.25 इंच है। तो यहाँ पर हमें 3 इंच में 1 पॉइंट कम करके इस तरह से निशान लेना है। आधा इंच, ये जो हमारा 5.5 इंच है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 इंच पे एक निशान इस तरह से लगाना है। और इस निशान को ध्यान से देखिएगा, इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला करके इस तरह से हम रखेंगे और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। ये हमने देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में फ्रेंच कर्व है तो ठीक है, नहीं है तो दोस्तों आप इस तरह से निशान को, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से राउंड शेप दे देंगे तो आपका जो आर्म होल है एकदम परफेक्ट आ जाएगा, कहीं पे कम या फिर कहीं पे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ जो सिलाई का मार्जिन हमने इसमें ऐड किया तो वहाँ से हमें नापना है और आधा इंच कंधी का दबाव माइनस कर देना है। तो इस तरह से हम आधा इंच अंदर की तरफ और आधा इंच इसकी जो कंधी है तो उसको माइनस करके रखेंगे और इस तरह से हमें आर्म होल को नापना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये 7.25 इंच आर्म होल तैयार आ चुका है, यानी एकदम हमारा फिक्स नाप आ चुका है, आर्म होल का कम है न ज़्यादा है। तो इस तरह से दोस्तों हमें सूट का निशान लगाना है। तो ये हमारा देख सकते हैं फ्रंट का निशान इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप अगर निशान लगाएंगे तो यकीन मानिए कि जो सूट की फिटिंग है एकदम आपकी परफेक्ट आएगी, कहीं पे कम ज़्यादा या फिर लूज टाइट नहीं होगा। तो इसको अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का इस तरह से कटिंग हो जाता है। अब दोस्तों हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो कपड़ा है तो इसको हम कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे ताकि ये डिस्टर्ब ना करे कपड़ा। ये हमारा एक साइड का कपड़ा बच गया है। अब दोस्तों इसके बाद में जो हमने फ्रंट वाले में फोल्ड किया था उतना ही दोस्तों हमें बैक पल्ले में भी फोल्ड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कट लगाया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से बराबर करके पकड़ेंगे और इस साइड में भी हमें बराबर करके पकड़ लेना है। इसमें दोस्तों लाइन है तो इससे लाइन से हमें पता चल जाता है कि ये कपड़ा हमारा बराबर है या कम ज़्यादा है। अगर आपके सूट में लाइन नहीं है तो दोस्तों आपको इंची टेप से नाप लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हमें एक सीधा लाइन बना देना है ताकि ये बीच सेंटर में, इस तरह से आप नाखून से भी बना सकते हैं या फिर आप प्रेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखिए कपड़े को बिछा लिया है। अब हमें फ्रंट वाला भाग लेना है और इसके ऊपर बिछा देना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ्रंट ले लिया है, नीचे की तरफ से हमें इस तरह से बिछाना है और इसके बिल्कुल यहाँ से बराबर करके बिछाना है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरह से बराबर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये कपड़ा इस तरह से बराबर हमने बिछा लिया है और इस तरह से बिछाने के बाद में सबसे पहले आपको करना क्या है, आधा इंच, ये देखिए बैक पल्ले को हमें इस तरह से बड़ा करके निशान लगाना है, ठीक है। फ्रंट वाले पार्ट से ये जो हम कंधे की तरफ आधा इंच प्लस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर से ही निशान लगाना है जितना हमारा शोल्डर है। और बैक पल्ले में हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच बाहर की तरफ ये निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है और इस निशान को ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। और यहाँ से हम शेप इसको इस तरह से दे देंगे। तो ये देख सकते हैं आर्म होल की हमारी शेप इस तरह से बैक पल्ले की कंप्लीट हो जाती है। अब बिल्कुल इसी के बराबर से कटिंग कर लें। ये जो हमने आधा इंच प्लस किया है तो सिर्फ हमें ये प्लस करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जहां से हमें चाक खोलना है तो वहीं पे हमें इस तरह से कट लगा देना है।
इसके बाद में ये जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये हमें इस तरह से कटिंग करके निकालना है। यहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं ये फ्रंट और बैक पल्ला हमारा कटिंग हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे डॉट प्लेट देना है कमर में तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। जितनी गहरी प्लेट देनी है 1 इंच तक आप गहरी प्लेट दे सकते हैं, उससे आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी तरह से जितनी आप गहरी यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सूट हमारा कटिंग होगा। अब दोस्तों जो सूट की जो फिटिंग है वाकई में आप इस तरह से कटिंग करके देखना, एकदम परफेक्ट आने वाली है, ठीक है। तो ये हमने सूट को इस तरह से तय करके रख देना है। अब दोस्तों हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग करने के लिए दोस्तों हमारी जो बाजू है 15 इंच की है। तो इसमें हम नीचे की तरफ फ्रिल बनाने वाले हैं। तो यानी एल्बो से थोड़ा सा नीचे हम बाजू को रखेंगे। तो हमें कपड़े को फोल्ड किस तरह से करना है तो वो देखिएगा। सबसे पहले तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके बाद में हम एक बार इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपका कपड़ा इस साइज में यहाँ तक आ जाता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप इसमें साइड में जॉइंट भी लगा सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने फोल्ड कर लिया और इसके बाद में यहाँ पर हमें एक सबसे पहले निशान लगाना है। उसके बाद में बाजू देखनी है हमें कितनी लेंथ है। तो 15 इंच की बाजू है तो इसमें दोस्तों हम 4 इंच की फ्रिल रखेंगे। तो यानी 11 इंच पे हमारी बाजू आएगी। आधा इंच हमारा ऊपर का दबा हो गया, आधा इंच नीचे का, तो यानी 11 की जगह हम 12 इंच पे बाजू को कटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ जो बाजू की मोहरी हमारी 10 इंच है, इस तरह से हमें यहाँ पे 10 इंच निशान लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फ्रिल बनेगी तो दोस्तों यहाँ पे बाजू खुला रहती है। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें इस तरह से देखिए कंप्लीट कर देना है। पहले ये निशान हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में अब आते हैं आर्म होल। तो दोस्तों आर्म होल तकरीबन इसका 3.5 इंच ही डाउन होता है, 3.5 इंच से 3.25 इंच तक भी डाउन हो जाता है। तो 3.5 इंच हम इसका डाउन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आर्म होल इसका डाउन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो आर्म होल है तो वो देखना है। तो आर्म होल 15.5 इंच है तो यहाँ पर हम आर्म होल इसका 1/2 इंच कम करेंगे। तो यानी 15 इंच रखना है। 15 का हाफ कितना होता है? 7.5। तो 7.5 इंच पे एक ये हमें इस तरह से निशान लगा देना है। ये दोस्तों इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा आर्म होल बढ़ जाता है। अगर हम टोटल का हाफ करेंगे तो आर्म होल हमारा बढ़ जाता है, तो इसलिए इसमें 1/2 इंच आप कम करके निशान लगाएं, उससे आपका आर्म होल जितना बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से निशान लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस तरह से ये लेना है स्केल फट्टी, ये जो हमारी कर्व शेप आता है इसमें। तो इस तरह से ये जो राउंड वाली शेप है तो अंदर की तरफ रख के इस तरह से ये निशान को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। इस तरह से ये निशान हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आप चाहते हैं इसको इस तरह से आप राउंड शेप दे सकते हैं। ये देखिए जो आइडिया है, अगर आइडिया है आपको तो इस तरह से दे सकते हैं। बाकी हमने बाजू की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से और बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमने बाजू की कटिंग का जो तरीका है वो हमने बता रखा है, तो उस वीडियो को भी आप देख करके कटिंग कर सकते हैं। तो ये बाजू हमारी इस तरह से कटिंग हो जाती है। ये जो बाजू है एकदम सरल तरीके से मैंने बताया आपको, ताकि कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो इस तरह से देखिए बाजू को हमें कटिंग कर लेना है। ये जहाँ से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी तो वहाँ पे एक कट लगा देंगे। बाजू का यहाँ पे बीच सेंटर पे एक कट लगा देना है। बाजू को हमें इस तरह से खोल लेना है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हम 1/2 इंच अंदर की तरफ, ये जो हमारा फ्रंट पल्ला है तो इस तरह से कटिंग कर देना है, ठीक है। 1/2 इंच से 1.25 इंच तक भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई। नीचे का सिर्फ फ्लावर कटिंग करना है, तो वो किस तरह से कटिंग करना है तो वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ये जो हमारा कपड़ा इस तरह से बचा हुआ है तो दोस्तों इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको भी हमें फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद में इसको दोस्तों हम एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हम चुन्नट नहीं देंगे, मीडियम चुन्नट देना है हमें। तो मीडियम चुन्नट देने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए हमने फोल्ड कर लिया, ठीक है। ये हमारा ओपन साइड है, इसको आप इस तरह से भी रख सकते हैं।
ये जो ओपन वाली साइड है तो नीचे की तरफ हमारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 इंच देखना है। 10 इंच का हाफ कितना होता है, 5। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस तरह से 5 इंच पे एक ये निशान लगाएंगे। तो ये जो सेब है तो इस तरह से हमें देखना है, इस तरह से, ठीक है। ये हमने इस तरह से 10 इंच पे पूरा टोटल निशान लगाया। तो यहाँ पे हमारा सिलाई का मार्जिन लगा करके ये दोस्तों देख सकते हैं 12 इंच टोटल आ जाएगा, यानी 1 इंच का यहाँ पे दबाव आ जाएगा, ठीक है। साइड में, यहाँ पे साइड में ज़्यादा आपको दबाव नहीं रखना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पर हमने बाजू का जो नीचे की लंबाई 4 इंच रखनी है, यानी 11 इंच हमारी वो बाजू तैयार आ जाएगी। तो 11 इंच को हम क्या करेंगे, इस निशान से इस तरह से रखेंगे और नीचे 15 इंच रखना है। तो आधा इंच नीचे का दबा हो गया, आधा इंच इसका दबा होगा, तो यानी 16 इंच पे हमें निशान यहाँ पर इस तरह से लगाना है। अब ये देखना कि कितना है हमारा यहाँ पर, तो 5 इंच है। तो इसकी जो गोलाई है तो इस तरह से हम 5 इंच पे टोटल निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सर्कल है बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने 5 इंच पे ये इसका हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस वाले सर्कल पे कटिंग करना है। ये देख सकते हैं इस तरह से हमने कटिंग कर दिया। अब दोस्तों ये जो है तो इसको हमें कटिंग कर देना है। तो बाजू हमारी इस तरह से कटिंग हो जाती है। ये दोस्तों अगर ज़्यादा फ्लोर चाहिए तो दोस्तों इसको 4 फोल्ड में करके उसका जो 20 सेंटर पूरा सर्कल बनता है तो उस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपका ये पूरा सर्कल इसमें निकल जाएगा। हमें इतना सर्कल नहीं चाहिए तो हम इसमें सर्कल कम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों यहाँ पे इस तरह से जुड़ेगी ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जुड़ने के बाद में ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम भी मार्जिन होगा तो चलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो सर्कल है इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी लगेगी बाजू की लुक। तो इस तरह से दोस्तों हमारा सूट की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको ये सूट की कटिंग का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।